चलिए छोटा सा वीडियो रहेगा ये। यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू डिस्कस करना है। मे 18 एग्जाम्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक आदमी करता है और टैक्स ऑडिट दूसरा आदमी करता है। पहले तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट को एक करे और टैक्स ऑडिट दूसरा आदमी करे। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है? एक ऐसा बंदा जो पहले स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिपार्टमेंट था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वहाँ पे काम कर चुका है एज अ ऑडिटर, और अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छोड़ देता है और फिर अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने लगा है। मतलब वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और टैक्स ऑडिट कौन कर रहा है? टैक्स ऑडिट इज बीइंग डन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कमेंट। तो सबसे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन लेक्चर में एक चीज हमसे मिस हो गई थी, और इन जनरल पता नहीं क्यों मैं भी वो मिस कर रहा था। शायद हमको लगा था कि ये सिचुएशन नहीं आएगी, बहुत ही अनपॉपुलर सिचुएशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट हमने बोला था 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा आदमी भी होता है। तो हम एडिशन कर देंगे हमारे नॉलेज को, 3 लोग कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, नंबर 1, इट कैन बी डन बाय चार्ट अकाउंटेंट। नंबर 2, ऐसा बंदा जिसके पास में डिप्लोमा है कोऑपरेटिव अकाउंट्स का, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स और कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी, ऐसे टॉपिक्स में डिप्लोमा है उसका, डिप्लोमा होल्डर। और तीसरा आदमी जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज अ ऑडिटर कर चुका है, तो उससे भी करवा सकते हैं। तो ये लोग तीसरे बंदे से ऑडिट करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बैंग ऑन टारगेट है इनका ऑडिट कराना ऐसे व्यक्ति से। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब बहुत रेयर होगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट का बंदा, कोई बंदा जॉब छोड़ कर, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके ऑडिट करने लग रहा है, लेकिन ठीक है, दिया है और ऐसा अलाउड है, तो बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनकम टैक्स ऑडिट एक चार्ट अकाउंटेंट कर रहा है, तो टैक्स ऑडिट अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में है, लेकिन वहां साफ शब्दों में लिखा है इनकम टैक्स का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, ओनली ही कैन डू इट। तो फिर मतलब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट सही बंदे से करवा रहे, टैक्स ऑडिट भी सही बंदे से करवा रहे, तो दोनों चीजें बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोनों जगह से एकदम सही है। फिर एमसीक्यू में बात करते हैं, तो हम लोग केस स्टडी 37 का सेकंड नंबर का एमसीक्यू है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब बैड डेट या इररिकवरेबल लॉस है, उसको राइट ऑफ करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, राइट ऑफ कैसे भी करे, पीएनएल में करे, प्रोविजन कोई रिजर्व बना करके वहां करे, तो किसने सर्टिफाई करना चाहिए? हम पढ़कर आए कि बहुत सारे लॉ में ऐसा लिखा होता है दैट इट शुड बी सर्टिफाइड बाय ऑडिटर, बिल्कुल सही। और अगर लॉ में नहीं भी लिखा है तो कम से कम मैनेजिंग कमेटी से तो करवा ही लेना चाहिए, अगर लॉ में नहीं भी लिखा है तो। ए और बी बिल्कुल सही है, सिर्फ मैनेजिंग कमेटी से करवाना हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉ क्या बोले, ये गलत जवाब है, तो सी गलत है, ए और बी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि वो दोनों सही जवाबों को कवर करता है। ठीक है, दैट इज वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द 4। बेस्ट आंसर इज डी।